हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का एक चैप्टर है जीव जगत। और उसमें सजीवों के लक्षण, मतलब कोई अगर चीज़ सजीव है, सजीव का मतलब क्या होता है, जिनमें जीवन होता है, अगर वो सजीव है तो हम उसको कैसे कहेंगे कि वो सजीव है, कैसे कह सकते हैं, आखिर उसमें क्या ऐसा होता है जिससे हम कहेंगे कि वो सजीव है। तो इसी के बारे में पढ़ेंगे और सजीव और निर्जीव के बारे में अंतर पढ़ेंगे, लिविंग और नॉन लिविंग में। तो सजीव क्या होते हैं लक्षण? सजीव में पोषण एक ये लक्षण होता है, श्वसन, वृद्धि, उत्सर्जन, उद्दीपनों के प्रति संवेदनशील और प्रजनन। तो इसके अभी हम एक एक उठा के पढ़ेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। ऐसे तो सभी लोगों को पता होता है कि सजीव निर्जीव में अंतर क्या हो सकता है, लेकिन इनका हम मतलब भी समझेंगे थोड़ा सा। तो क्या होता है सजीवों में पोषण, तो इनसे इम्पोर्टेंट चीज़ें भी देखेंगे। पोषण क्या होता है? सबसे पहले किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? जब हम पोषण करते हैं। पोषण का मतलब होता है भोजन करते हैं। भोजन से हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो पोषण हमें कहाँ से मिलता है? भोजन से मिलता है। तो अगर कोई चीज़, अगर कोई जीव सजीव है तो वो क्या करता होगा? पोषण करता होगा, भोजन करता होगा, उसका एक ये लक्षण है। तो हमें पता है कि क्या होता है, पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं। जबकि हम लोग क्या है, पेड़ पौधे के बनाए हुए भोजन को लाकर के घर में क्या करते हैं? पका लेते हैं, तो हम परपोषी होते हैं। तो स्वपोषी क्या होते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और परपोषी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। और पेड़ पौधे जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं। क्या करते हैं? मिट्टी से जल लेकर के और हवा, वायुमंडल से क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। हवा से क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन क्या करते हैं? बनाते हैं। तो ये पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं, और हम लोग क्या करते हैं? इनके बनाए हुए भोजन को ग्रहण करते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हम बहुत से लोग सोचेंगे कि हम खुद अपना भोजन बनाते हैं, तो उसका ये मतलब नहीं होता है। मतलब ये होता है हम लोग सिर्फ भोजन को ला करके पकाते हैं, बनाते नहीं हैं। बनाते तो पेड़ पौधे हैं। तो ये स्वपोषी होते हैं, और मनुष्य जो होता है वो परपोषी होता है, ये याद रखना है। स्वपोषी कौन होगा? स्वपोषी होंगे पेड़ पौधे, और परपोषी में मनुष्य ले लो, और बहुत से जीव। ठीक है, तो ये परपोषी स्वपोषी समझ में आ गया। तो पोषण क्या होता है? तो इसमें क्या होता है, एक और भी चीज बता रहे हैं। उत्पादक होते हैं, जैसे कि उत्पादक कौन होते हैं? उत्पादक होते हैं पेड़ पौधे, क्योंकि ये स्वपोषी होते हैं ना। तो उत्पादक कौन होते हैं? पेड़ पौधे होते हैं। पेड़ पौधों को खा करके कौन जीवित रहता है? प्राथमिक उपभोक्ता। कौन? प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? शाकाहारी जीव होते हैं। जैसे कि भेड़ नहीं, जैसे कि हाँ भेड़ भी, बकरी, गाय, खरगोश। तो ये सब क्या होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, जो पेड़ पौधों को खा करके क्या जीवित रहते हैं। और इनको जो खा करके जीवित रहते हैं वो होते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। कौन होते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता कौन होते हैं? जैसे भेड़िया, मेढक भी द्वितीयक उपभोक्ता होता है। जो ये मांसाहारी जीव होते हैं, ये किसको खाते हैं? इनको खाते हैं। ये खाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता को। प्राथमिक उपभोक्ता खाते हैं उत्पादक को, और प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीयक उपभोक्ता खाते हैं। तृतीयक उपभोक्ता होते हैं इसी प्रकार तृतीयक उपभोक्ता कौन होते हैं? तृतीयक उपभोक्ता जैसे शेर है, बाज है, तो ये होते हैं तृतीयक उपभोक्ता। ये किसको खाते हैं? तो ये दोनों को खा लेंगे। इनको भी मौका मिलने तो खा लेंगे, और इनको भी मौका मिलने तो खा लेंगे। तो ये दोनों को खा लेते हैं, तो ये होते हैं तृतीयक उपभोक्ता। तो क्या होते हैं? ऐसे ही हर जीव एक दूसरे पे डिपेंड रहता है, जिससे कि हमारा क्या इकोसिस्टम बनता है, पारिस्थितिकी तंत्र। इकोसिस्टम हमारा ऐसे ही चलता रहता है। तो ये क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र बन गया है, और ये पूरी फूड चेन बन रही है। तो ऐसे जीव क्या करते हैं? एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, जिससे कि हमारा पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है वो संतुलित रहता है। और पारिस्थितिकी तंत्र को हमेशा सकते हैं क्या? जो सजीव होगा, जिसमें जीवन होगा, वो क्या श्वसन करता होगा। हमारा टॉपिक तो ये, वो क्या होगा? श्वसन करता होगा, मतलब सांस लेता होगा। तो हम जानते हैं कि सभी जीव जो होते हैं वो सांस में क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। जो जीव जो होते हैं वो सांस में क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन को हम थोड़ा छोटे शब्दों में लिख देते हैं,
O2 लेते हैं। और छोड़ते कौन सी गैस है? तो CO2 छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका फुल नेम है कार्बन डाइऑक्साइड। और O2 का मतलब ऑक्सीजन। जबकि पेड़ पौधे जो होते हैं, अब कुछ लोगों को पता है या नहीं है कि पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं, लगभग तो सभी को पता होगा कि पेड़ पौधे भी क्या सांस ले। पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती हैं उनमें नीचे रंध्र होते हैं, स्ट्रोमेटा होते हैं, छिद्र होते हैं, जिनसे क्या होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं। तो पेड़ पौधे सांस में कौन सी गैस लेते हैं? CO2 लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। जबकि छोड़ते कौन सी है? तो O2 छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसीलिए कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, क्योंकि ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन। हम लोगों की प्राण वायु है ऑक्सीजन, तो ये लोग ऑक्सीजन को क्या करते हैं? छोड़ते हैं। इसलिए कहते हैं पेड़ पौधों को काटो नहीं, ठीक है, अपने पर्यावरण की रक्षा करो। तो एक तो इम्पोर्टेंट हो गया है श्वसन करते होंगे। अगला क्या है? वृद्धि। वृद्धि को थोड़ा सा समझ लेते हैं। वृद्धि क्या है? वृद्धि होती है किसी चीज़ में बढ़ोतरी होना। तो कोई भी अगर चीज़ वो बढ़ रही है, उसकी उम्र बढ़ रही है, तो क्या होगा? वो सजीव है, उसमें जीवन है। सजीव का मतलब अगर किसी चीज़ में आयु में वृद्धि हो रही, मनुष्यों में या जीवों में क्या होता है? आयु एक निश्चित समय तक बढ़ती है, उम्र एक क्या करती है? निश्चित समय तक बढ़ती है। और पेड़ पौधे अनवरत रूप से जीवन भर उनकी आयु बढ़ा करती है। तो जो जीव होते हैं उनमें एक सीमित आयु, एक सीमित समय तक आयु बढ़ती है। क्या होती है? एक सीमित समय तक आयु बढ़ती है, आयु बढ़ती है। जबकि पेड़ पौधों में हमेशा अनवरत रूप से क्या होता है? उनकी आयु बढ़ती रहती है। और तो ये बात है कि अगर कोई जीव सजीव है तो उसकी वृद्धि होगी और उसका एक अंत समय भी आएगा जब उसकी मृत्यु होगी। तो ये एक पॉइंट है वृद्धि से। फिर अगला है उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या होता है? उत्सर्जन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। उत्सर्जन, उत्सर्जन, उत्सर्जन क्या होता है? सभी लोग जानते होंगे कि अगर जो हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं तो उसमें से पोषक तत्व क्या होते हैं? जो हमारे शरीर को चाहिए होता है वो अलग हो जाता है, और जो वेस्ट मटेरियल बच जाता है, अपशिष्ट पदार्थ बच जाते हैं, वो हम उत्सर्जन के रूप में बाहर निकाल लेते हैं। जैसे कि मनुष्यों में क्या होता है? मल और मूत्र होता है। क्या होता है? पेड़ पौधे गोंद, गोंद आप सभी लोग जानते होंगे, गोंद पेड़ों पे मिलता है, अधिकतर के बबूल के पेड़ों पे मिलता है। और रेजिन, रबड़, रबड़ बोल देते हैं, और तख्ता, ये सभी चीजें क्या होती हैं? पेड़ पौधे उत्सर्जन के रूप में निकालते हैं। और मनुष्यों में मल मूत्र। अर्थ तो सभी लोगों को शब्द से ही पता चल रहा होगा। संवेदनशीलता क्या होती है? तो संवेदनशीलता क्या होती है? जैसे कि कभी हमारा हाथ कोई गर्म चीज़ पे पड़ जाता है तो क्या करते हैं? हम हटा लेते हैं तुरंत। या कोई अच्छी चीज़ देखकर क्या करते हैं? मुंह में पानी आ जाता है। कोई अच्छा स्वादिष्ट भोज्य पदार्थ देख के तो क्या होता है? मुंह में पानी आ जाता है। या फिर जैसे कि जब हम कभी किसी को क्या करते हैं? रोते हुए देखते हैं तो क्या करते हैं? उसके प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। मतलब हम भी थोड़ा सा अपसेट हो जाते हैं अगर किसी को दुखी देखते हैं। तो ये होती है संवेदनशीलता। उद्दीपन का क्या मतलब होता है? उद्दीपन का मतलब होता है जैसे कोई गर्म चीज़ है और कोई भोज्य पदार्थ है, वो सब क्या होता है? हमारा उद्दीपन होता है, उत्तेजित करना। उद्दीपन का मतलब उत्तेजित करना, जो हमें उत्तेजित करता है। जैसे कि हम कोई मोटिवेशनल शायरी सुन के क्या होते? उत्तेजित हो जाते हैं। तो वही होता है सेम टू सेम संवेदनशीलता। तो ये क्या होता है मनुष्यों में? जैसे कि कोई गर्म चीज़ को हाथ हटाना, गर्म वस्तु से हाथ हट जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसके प्रति मनुष्य क्या होता है? संवेदनशील होता है। पेड़ पौधे भी संवेदनशील होते हैं। क्या होते हैं? पेड़ पौधे भी संवेदनशील होते हैं। तो अभी हमने देखा होगा छुई मुई का पेड़, लाजबंती जिसे बोलते हैं। तो छुई मुई का पेड़ क्या होता है? छुई मुई का पेड़ जो होता है उसको छूते ही क्या होता है? वो मुरझा जाता है। तो वो छूने, स्पर्श करने के प्रति, ये भी स्पर्श करने के प्रति क्या होता है? संवेदनशील होते हैं कोई भी जीव। तो ये छुई मुई क्या है? स्पर्श करने के प्रति संवेदनशील है, क्योंकि उसको कोई स्पर्श कर रहा है तो वो क्या है? मुरझा जा रहा है। तो बस संवेदनशीलता यही होती है। फिर आगे हम प्रजनन क्या होता है? तो प्रजनन क्या होता है? कोई भी जीव, जैसे जीव होते हैं वो अपने ही समान जीव जो उत्पन्न करते हैं उसी क्रिया को हम प्रजनन कहते हैं। तो अपने समान जीव को उत्पन्न करना ही क्या? समान जीव को उत्पन्न करना
ये क्या होता है, प्रजनन होता है। प्रजनन, इस क्रिया को हम प्रजनन बोलते हैं, ठीक है। तो ये पेड़ पौधों में भी होता है। कैसे होता है, जैसे कि पेड़ पौधों में क्या होता है, बीज, पुष्प होता है, पुष्प से बीज बनता है, बीज से फिर पेड़ बनता है, पेड़ से पुष्प, फिर बीज। तो ऐसे क्या होता है, पेड़ पौधे भी अपने समान एक जीव, एक पौधे का निर्माण करते हैं, निर्माण नहीं, उत्पन्न करते हैं। तो उसे भी हम क्या कहते हैं, पेड़ पौधे भी प्रजनन करते हैं, तो ये भी सजीव होते हैं। अब हम देख लेते हैं सजीव और निर्जीव में अंतर। वैसे तो हमने पढ़ ही लिया कि कौन कौन सजीव होगा, उसके लक्षण, लक्षण का मतलब यही होता है कि क्या कारण क्या होंगे, मतलब कैसे होगा। फिर आगे देख लेते हैं सजीव। और अभी हमने वही सेम टू सेम वही बातें लिखी हुई हैं। सजीव पोषण की क्रिया करते हैं, अभी हमने पढ़ा। सजीव शोषण करते हैं, इनमें वृद्धि होती है, इनमें उत्सर्जन की क्रिया होती है, ये उद्दीपनों के प्रति संवेदनशील होते हैं, इनमें प्रजनन की क्रिया, जबकि इनमें कुछ नहीं होता है। तो निर्जीव में कोई भी ये क्रियाएं नहीं होती, ये उनमें ही होंगी जो सजीव हैं। तो इस समय हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद आ गया। तो जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, जीव विज्ञान का जनक कौन है, जीव विज्ञान का जो जनक है कौन है, थोड़ा सा बता दे। जीव विज्ञान का जो जनक है, विज्ञान का जनक कौन है, तो अगर हम जनक की बात करें तो अरस्तु इसके जनक हैं। कौन है, अरस्तु इसके जनक हैं। और इनकी किताब है पॉलिटिक्स, जो इन अरस्तु ने ही लिखी है, तो वो भी याद रखना। और वनस्पति विज्ञान की अगर बात करें, इसके जनक कौन है, वनस्पति विज्ञान के हैं थियोफ्रेस्टेस। कौन है, थियोफ्रेस्टेस। तो ये याद रखना। और वर्गीकरण मतलब किसी चीज को बांटना, वर्गीकरण का जनक कौन है, वर्गीकरण का जनक तो इसका जनक कौन है, कैरोलस लीनियस। तो ये आप लोग याद रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये पूछ दिए जाते हैं एग्जाम में अधिकतर करके। तो आज के लिए बस इतना सा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।